So, dear students, I am Mohammad Zaid from Government Postgraduate College number 1 एबटाबाद। लास्ट टाइम हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स को, तो वहाँ पे हमने 8 डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी जो कि सारे के सारे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स थे। अब उन्हीं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में से कोई एक सिंपल सा केस लेके कुछ कैलकुलेशंस करके हम प्रूव करना चाहते हैं कि इसमें वेलोसिटी का बिहेवियर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन कैसे होगा। तो ये तमाम चीज़ें आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे आसान केस हमारे पास होता है वो मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए है, तो मैं इसी को लेके चलता हूँ। फ़र्ज़ किया मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम हो जिसमें आपने एक रिजिड वॉल के साथ स्प्रिंग को अटैच करके हॉरिजॉन्टली एक ऑब्जेक्ट को सस्पेंड कर दिया। इस ऑब्जेक्ट का जो मैस है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एम के साथ। जो स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग है इसको आपने वैसे रिप्रेजेंट किया था के साथ, इधर मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ एस के साथ। अब होगा क्या, इनिशियली जब इस मैस को मैं यहाँ से स्ट्रेच करके यहाँ पे लेके जाता हूँ तो पहली बात यह है मुझे फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो वो फोर्स हुक्स लॉ की मदद से आपने फाइंड किया था कि F इक्वल्स टू के एक्स होती है, और यही रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है इसको आप F इक्वल्स टू माइनस के एक्स लिखते थे। अब क्योंकि के की जगह हमने स्टिफनेस एस रिप्रेजेंट कर दिया है, सो इसका मतलब है मेरे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो F इक्वल्स टू माइनस एस एक्स बन जाएगी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। अब यहाँ पे फोर्स को आप मेजर करते हैं न्यूटन में, एक्स डिस्प्लेसमेंट है दैट इज मेजर्ड इन मीटर्स। सो एस जो स्टिफनेस है, अगर हम इसकी डायमेंशन लिखना चाहें तो एस जो होगा वो कुछ इस तरह से बनता है, ये बनेगा एफ डिवाइडेड बाई एक्स। इसकी यूनिट आपने पुट की थी, माइनस साइन को आप इग्नोर कर सकते हैं, यूनिट थी न्यूटन पर मीटर। और अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो फोर्स की डायमेंशंस आप लिखते होते हैं एफ इक्वल्स टू एम ए, मैस के लिए कैपिटल एम, एक्सेलरेशन के लिए एल टी पावर माइनस टू। सो फोर्स की डायमेंशंस बनेगी एम एल टी पावर माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स, क्योंकि लेंथ है सो इसके लिए भी एल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स पर यूनिट डिस्टेंस की डायमेंशंस जो हैं वो एम एल टी पावर माइनस टू डिवाइडेड बाय एल हो जाएगा। फ़र्ज़ किया मैं इसी इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। एल एल से कैंसिल भी हो सकता है, ना भी कैंसिल करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बाद में हम सॉल्व करते वक्त सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमने ये कहा जब हमने इसको स्ट्रेच करके यहाँ तक लेके गए थे तो जो फोर्स अप्लाई की थी वो F इक्वल्स टू माइनस एस एक्स था, जो कि हमने हुक्स लॉ के रेफरेंस से लिखी थी, सॉरी प्लस एस एक्स था। और जब ये रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल होगी F इक्वल्स टू माइनस एस एक्स के बराबर। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि आपकी जो फोर्स एप्लीकेबल होती है F इक्वल्स टू एम ए है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो एम ए होगा वो माइनस एस एक्स के बराबर होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो फोर्स थी दैट वाज इक्वल टू माइनस एस एक्स, इसको आप लिख सकते हैं एम ए इक्वल्स टू माइनस एस एक्स। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक्सेलरेशन की कन्वेंशन हम लिख रहे हैं, ए इज़ बेसिकली डी स्केयर डिवाइडेड बाय डी टी स्केयर ऑफ एक्स, जिसे आप एक्स डबल बार का नाम देते हैं। सो एक्सेलरेशन की जगह आप एक्स डबल बार भी पुट कर सकते हैं, और जहाँ कहीं वेलोसिटी होगी वहाँ पे आप एक्स डॉट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे पास ये वाली इक्वेशन जो बनेगी वो कुछ इस फॉर्म में बन जाती है एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस एस एक्स। या अगर मैं इस टर्म को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊं तो मेरा रिजल्ट कुछ ऐसे बनेगा एम एक्स डबल डॉट प्लस एस एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। या इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं कि मैं एक्स डबल डॉट या एक्सेलरेशन की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं। तो थ्रू आउट आप एम से डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी, इधर भी और यहाँ पे भी। जब m डिवाइड होगा तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये बनेगा एक्स डबल डॉट प्लस
एस बाई एम, ये कुछ आपका कुछ जाना पहचाना फैक्टर लग रहा है जिसे हम ओमेगा स्केयर का नाम दे देते। इनटू एक्स, ज़ीरो डिवाइड बाई एम, ज़ीरो बन जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट बन जाता है इस फॉर्म में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। अपनी मेमोरी रिकॉल करें, आप लोगों ने कहा था ए प्लस ओमेगा स्केयर एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो हो, ये एफएसी में आप लोग पढ़ के आए थे। तो ये आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है। वही चीज़ लिखी हुई है, ए की जगह एक्स डबल डॉट आ गया, ओमेगा स्केयर वहाँ पे आपने के बाई एम लिखा था, इधर के को हमने क्योंकि स्टिफनेस एस कहा हुआ है तो ये एस बाई एम बन गया इनटू एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये मेरे पास एक्स डबल डॉट के लिए इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से अगर मैं इस एस बाई एम की डायमेंशंस लिखने की कोशिश करूँ तो ये देखते हैं कि एस बाई एम की डायमेंशंस क्या बनेगी। सो एस बाई एम के लिए जो डायमेंशंस बनेगी, एस के लिए आपने डायमेंशंस लिखी हुई थी एम एल टी पावर माइनस टू डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ इसके साथ डिवाइड थी, और मैथ के लिए अगर आप m लिखते हैं तो ये आ जाएगा l कैंसल्स आउट विद l, m कैंसल्स आउट विद m। तो जो s बाई m की जो डायमेंशंस बनेगी ये t पावर माइनस टू बन जाएगा। टी पावर माइनस टू का मतलब क्या हुआ, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड का स्क्वायर है, और इसे आपने फ्रीक्वेंसी का नाम दिया था, जिसे जनरली आप एफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इस बुक में आप इसको म्यू के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर बन जाता है। सो फर्दर हमने ये कहा कि आपके पास जो इक्वेशन बनी थी एक्स डबल डॉट प्लस एस बाय एम इंटू एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। ये जो s बाई एम था, अगर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो आपने कहा था a प्लस ओमेगा स्केयर एक्स जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका जो ओमेगा स्केयर होगा ये इक्वल होता है s बाई एम के। और टाइम पीरियड के बारे में आप ऑलरेडी कह चुके थे, ये वन बाई एफ होता है, एफ की जगह आपने म्यू यूज़ किया तो ये वन बाई म्यू हो जाता है। याद रखें यहाँ पे हम लोग एफ की जगह ये वी की तरह का सिंबल म्यू यूज़ करते हैं। तो अब आपका टाइम पीरियड का फार्मूला जो होता है, आपने पढ़ा हुआ है टाइम पीरियड इक्वल्स टू टू पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा है। तो क्योंकि ओमेगा स्केयर की वैल्यू एस बाई एम है, तो यहाँ से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो ओमेगा की वैल्यू होगी वो अंडर रूट एस बाय एम हो जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू पुट करें तो टाइम पीरियड जो होगा वो बनेगा टू पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा की जगह हमने लिख दिया एस बाई एम। एस बाई एम में एम डबल डिवाइड है, जब आप इसको नोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये आपका टाइम पीरियड का फार्मूला कुछ इस फॉर्म में बनेगा टू पाई अंडर रूट एम ओवर एस। अब ये फार्मूला भी एग्जैक्टली वही टाइम पीरियड का फार्मूला है जो कि आप लोग मैथ स्प्रिंग सिस्टम में पढ़ के आए थे। वहाँ पे आप कहते थे टाइम पीरियड जो है वो टू पाई अंडर रूट एम ओवर के है, क्योंकि के स्टिफनेस थी तो इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो ये टू पाई अंडर रूट एम ओवर एस बन गया। ये आपका नेक्स्ट रिजल्ट बन जाता है। और यहाँ से ही अगर आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखना चाहें, फ्रीक्वेंसी को हमने म्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अगर ये रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है तो आप इस फार्मूला को उल्टा करके लिख दें, वन टू पाई की जगह आ जाएगा वन बाई टू पाई अंडर रूट एम बाई एस की जगह क्या आ जाएगा एस डिवाइडेड बाई एम। और यहाँ से आप ओमेगा का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन देखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ओमेगा के बारे में आपने कहा था टू पाई एफ के बराबर होता है। सो ओमेगा बिकम्स इक्वल टू टू पाई एफ की जगह हमने म्यू पुट कर दिया। तो ये आपका किसी भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो बेसिक रिजल्ट है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब जो हमने पहली इक्वेशन लिखी थी वो ये लिखी थी कि एक्स डबल डॉट प्लस एस बाई एम इंटू एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इस एस बाई एम की जगह आप कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर पुट करना चाहें तो आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये आपकी एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट जनरेट हो जाता है, जिसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए,
या इसी तरह से वेलोसिटीज़ के लिए रिजल्ट फाइंड करेंगे और फर्दर कैलकुलेशंस आप इसी पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आके ये डिस्कशन आपकी मुकम्मल होती है। अब इसके साथ थोड़ा सा आपने एक काम करना है कि आज आप ट्राई करें, आपने साइन ऑफ थीटा का और कॉज ऑफ थीटा के कुछ ग्राफ मैं आपको सेंड करता हूँ, वो आप लोगों ने प्लॉट करके मुझे ट्यूसडे तक सेंड करने हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।